नमस्कार। आज हम जी.एल. फॉन्टेस की बहुत ही मशहूर कहानी अ लेटर टू गॉड यानी ईश्वर के नाम एक पत्र को समझने वाले हैं। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये एक परफेक्ट रिवीजन है। तो चलिए कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। विश्वास वाईफाई की तरह है, अदृश्य, पर इसमें वो ताकत है जो आपको उस चीज से जोड़ दे जिसकी आपको जरूरत है। हमारी पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है, विश्वास की शक्ति। तो ये विश्वास आखिर है क्या? देखिए, विश्वास का मतलब है किसी चीज पर बिना किसी सवाल के, बिना किसी सबूत के यकीन करना। और हमारी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो इसी विश्वास की एक जीती जागती मिसाल है। आज हम इस कहानी को इन हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक किसान के अटूट विश्वास को, फिर कैसे उसकी आशा निराशा में बदलती है, और फिर आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, ईश्वर के नाम एक पत्र। इसके बाद हम देखेंगे दयालुता का एक कार्य, कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, और आखिर में ये सवाल कि ये विश्वास था भोलापन या फिर कुछ और। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो किसान लेंचो से। अब लेंचो का किरदार समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वो बहुत ही धार्मिक था, ईश्वर में उसकी गहरी आस्था थी। वो ईमानदार था और बहुत सीधा साधा जीवन जीता था। और हाँ, वो बैल की तरह आदमी था, मतलब गजब का मेहनती और अपने इरादे का पक्का। यही सारे गुण मिलकर लेंचो को वो इंसान बनाते हैं जो वो है। ये लाइन देखिए, इसमें लेंचो की खुशी और उम्मीद साफ झलकती है। जब बारिश शुरू होती है तो वो कहता है, ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के। मतलब उसके लिए ये बारिश सीधे सीधे दौलत थी, अच्छी फसल की गारंटी थी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वो मोड़ है एक भयानक तूफान जो लेंचो की सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। जरा इस फर्क को देखिए। तूफान से पहले पकी हुई मकई का लहलहाता खेत था, फूलों से भरा हुआ, और तूफान के बाद खेत ऐसा सफेद था मानो किसी ने नमक बिछा दिया हो। पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा था। पूरी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई थी। जहां संतुष्टि थी वहां अब सिर्फ और सिर्फ उदासी थी। लेंचो की निराशा उसकी इस बात से समझी जा सकती है जब वो कहता है, एक टिड्डी दल भी इससे ज्यादा छोड़ देता, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। सोचिए कितना बड़ा नुकसान था, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। अब जब सब रास्ते बंद हो गए तो लेंचो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने सीधे ईश्वर को ही एक पत्र लिख डाला। और उस पत्र में उसने क्या मांगा? उसने मांगे पूरे 100 पेसोज। ये वो रकम थी जिससे वो दोबारा अपना खेत बो सकता था और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पेट पाल सकता था। तो लेंचो ने तो अपना काम कर दिया। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है। अब हम देखेंगे कि जब ये अनोखा खत पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो इंसानियत कैसे जवाब देती है। यहाँ हमारी कहानी में एक और अहम किरदार आता है, पोस्टमास्टर। वो एक बहुत ही मिलनसार और अच्छा इंसान था। पहले तो उससे लेंचो के खत पर हंसी आई, पर फिर वो उसके विश्वास को देखकर हैरान रह गया। वो बहुत ही व्यवहारिक था और उसने तय किया कि वो इस आदमी का भगवान पर से विश्वास टूटने नहीं देगा। इसलिए उसने मदद करने की ठानी। पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों से मदद मांगी, अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दिया, लेकिन वो पूरे 100 पैसोज जमा नहीं कर पाया। वो सिर्फ 70 पैसोज ही इकट्ठा कर सका। ये रकम भले ही कम थी, पर ये उनकी नेकी और इंसानियत का एक बड़ा सबूत थी। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं, वो हिस्सा जो इस कहानी को यादगार बना देता है। देखते हैं कि जब लेंचो को पैसे मिलते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है। लेंचो पैसे गिनता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो फौरन एक और खत लिखता है और उसमें वो लिखता है, भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसोस ही मुझ तक पहुंचे, बाकी के भी भेज दीजिए, लेकिन डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो डाकघर के कर्मचारी है ना, ये सब ठगों का एक झुंड है। यही है कहानी की सबसे बड़ी विडंबना। जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं को उसने चोर समझ लिया। इस विडंबना को, जिसे हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं, समझना बहुत आसान है। देखिए, समस्या क्या थी? लेंचो की फसल बर्बाद हो गई। समाधान क्या निकाला?
उसने भगवान को खत लिखा। प्रतिक्रिया क्या हुई? कुछ दयालु इंसानों ने उसकी मदद की और नतीजा, लेंचो ने अपने ही मददगारों को ठग कह दिया। मतलब जो सोचा गया था हुआ उसका ठीक उल्टा। तो अब तक हमने कहानी देख ली। चलिए अब थोड़ा इसका विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। आखिर ये कहानी विश्वास और भोलेपन के बारे में क्या कहती है? अगर हम इन दोनों किरदारों की तुलना करें तो हमें दो अलग अलग दुनिया दिखती हैं। एक तरफ है लेंचो, जिसका भगवान पर अटूट विश्वास है पर इंसानों पर शक है। दूसरी तरफ है पोस्टमास्टर, जो विश्वास की कद्र करता है और इंसानियत के नाते मदद के लिए आगे आता है। लेंचो का विश्वास जहां थोड़ा अंधा है, वहीं पोस्टमास्टर व्यवहारिक और दयालु है। तो सवाल ये उठता है कि लेंचो का जो रिएक्शन था वो क्या था? क्या वो उसका भोलापन था या ये उसके गहरे विश्वास का नतीजा था? उसका यकीन इतना पक्का था कि वो सोच ही नहीं सकता था कि भगवान उसे पूरे पैसे नहीं भेजेंगे। तो गलती जरूर इन डाकघर वालों की ही होगी। कहानी में इस्तेमाल हुए प्रतीकों पर भी ध्यान देना जरूरी है। बारिश की बूंदें पहले नए चांदी के सिक्के लगती हैं, यानी उम्मीद, और फिर वही ओले जमे हुए मोती बनकर आते हैं, जो दिखने में तो सुंदर हैं पर असल में विनाश का कारण बनते हैं। ये प्रकृति के दोहरे रूप को दिखाता है। अब एक सवाल जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, लेंचो का पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को ठगों का झुंड कहना विडंबनापूर्ण क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है, क्योंकि जिन लोगों पर वो चोरी का इल्जाम लगा रहा था, असल में वही लोग थे जिन्होंने अपनी नेकी से उसकी प्रार्थना का जवाब दिया था। और अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां हर चीज पर शक किया जाता है, वहां सच्चे विश्वास का आखिर मतलब क्या है? और क्या इतना गहरा विश्वास इंसानियत को समझने की राह में एक रुकावट बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।